स्टूडेंट, आज हम पेपर 2 यूनिट 5 डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। द ट्रांसफॉर्म कंसेप्ट इज दैट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म टी एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, अगर ये इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है, इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर के एस टी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। हियर एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड एस मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ के एस टी जो है वो कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, एस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए, और एस जो है हम रियल भी ले सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ इफ़ वी टेक के एस टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एस टी वैन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड के एस टी इक्वल टू ज़ीरो वैन टी लेस देन ज़ीरो, देन इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो कैसे चेंज हो जाती है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, टी एफ टी एफ ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो के एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ज़ीरो टू इन्फाइनाइट के एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। हमने क्या किया? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। देखिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या पुट कर सकते हैं? ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए ये इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म है के एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, और यहाँ पे देखो के एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो बन रही है माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो और ज़ीरो टू इन्फाइनाइट, तो ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट वापस क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। इस फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। और हमने इसको डिफाइन किया है, के एस टी को हमने क्या पुट किया? देखिए यहाँ पे के एस टी हमने लिखा है, के एस टी ज़ीरो के इक्वल है जब टी लेस देन ज़ीरो, और के एस टी की जो वैल्यू है वो ई टू दी पावर माइनस टी है जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है यहाँ पे हम देखते हैं टी की लिमिट बन रही है माइनस इन्फाइनाइट टू ज़ीरो, तो टी लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ पे के एस टी की जो वैल्यू बनेगी वो ज़ीरो बनेगी। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन कंप्लीट ज़ीरो बन जाएगा। और यहाँ पे हम के एस टी की वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी स्टार्ट हो रहा है टी ग्रेटर देन ज़ीरो से इन्फाइनाइट तक है, तो यहाँ के एस टी की वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी बन गया। ये जो वैल्यू बन रही है टी एफ ऑफ एस इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी, दिस ट्रांसफॉर्म इज नॉन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो कर्नल के ऊपर डिफाइन करता है, कर्नल को हमने पुट किया था ई की पावर माइनस टी, और कर्नल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो। देन जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था उसको हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखो डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ टी इज डिनोटेड बाई लाप्लास ऑफ एफ टी, और इसे हम पुट कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू एफ बार एस एंड डिनोटेड बाई Laplace of ft equals to f bar s, and this is equals to 0 to infinite e to the power minus t f of t and dt t greater than 0। s क्या है यहाँ पे? s जो है हमारा वही पैरामीटर है जिसको हम रियल या कॉम्प्लेक्स किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन बन रही है, इस डेफिनेशन को हम टू टाइप से पुट कर सकते हैं। जब हमारे पास फंक्शन जो है स्मॉल होगा तो हम इस f के ऊपर बार लगाएंगे। इसी डेफिनेशन को हम सेकंड देखो इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ लाप्लास ऑफ एफ टी, अगर मैं फंक्शन को कैपिटल लेता हूँ लाप्लास ऑफ एफ टी, देन दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, और दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो देखिए जब स्मॉल फंक्शन है तो जो एफ ऑफ एस लिख रहे हैं उसके ऊपर हम बार का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब फंक्शन कैपिटल है तो हम सिंपल एफ ऑफ एस की फॉर्म में पुट करते हैं। कहीं भी इस डेफिनेशन का अगर हमको यूज़ करना पड़ जाए कि लाप्लास ऑफ एफ टी ये टर्म कहीं दे रखी हो और डेफिनेशन का अगर हमें यूज़ करना हो तो हम क्या पुट कर सकते हैं? एफ ऑफ एस भी पुट कर सकते हैं या लाप्लास ऑफ एफ टी भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। लाप्लास ऑफ 1 निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो एफ टी जो है वो हमें क्या दे रखा है? एफ टी इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, तो लाप्लास ऑफ 1
इक्वल्स टू, जब डेफिनेशन का यूज़ करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो हम लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी और एफ टी को हमने 1 पुट कर दिया एंड डी टी। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ रहा है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ए एक्स एंड डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको क्या पुट करेंगे e की पावर ए एक्स अपॉन ए। यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट बन रही है 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए t की जगह, तो लिमिट ऑफ t टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी और e टू दी पावर माइनस 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जब पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0 और e की पावर माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगी और सेकंड जो है ये बन जाएगा हमारे पास 1। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू जो बनेगी 1 अपॉन एस बनेगी। मतलब एफ बार एस की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या बन रहा है 1 अपॉन एस। सेकेंड फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी। जब मैं लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी एफ ऑफ टी की जगह पुट करूँगा तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी e टू दी पावर ए टी एंड डी टी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस की जो टर्म है उसको कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा e की पावर एस माइनस ए। नेगेटिव बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो एस माइनस ए टी और डी टी। अगेन इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर एस माइनस ए टी अपॉन एस माइनस ए और 0 टू इनफाइनाइट। अगेन पुट कीजिए अपर लिमिट तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट अगेन 0 बन जाएगा और e की पावर माइनस 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, अपर लिमिट से वैल्यू बनेगी 0 और लोअर लिमिट से बन जाएगा 1। देन लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए। सेकेंड फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट हमारे पास बन गया लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस एंड लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए। डायरेक्ट याद रखो इनको, डायरेक्ट प्रॉब्लम के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन। अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का हमको यूज़ करना है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी टू दी पावर एन और डी टी। एफ टी की जगह हमने इसको पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं, या हमें पता है वी नो दैट बाय गामा फंक्शन, हमने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ रखा है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, गामा ऑफ एन डिवाइड बाय एस टू दी पावर एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर एन माइनस 1 और डी टी। ये सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास गामा फंक्शन की। फर्स्ट डेफिनेशन में हम देखो ऐसे पुट कर देते, गामा ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर एन माइनस 1 और डी टी। ये हमारे पास गामा की डेफिनेशन थी। तो हम क्या बोलते थे, e की पावर माइनस टी टू दी पावर एन माइनस 1 और डी टी। तो ये n जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए 0 टू इनफाइनाइट और वेरिएबल सेम होने चाहिए टी एंड टी। देन इस एस को हम एन को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट होनी चाहिए e टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर एन माइनस 1 और डी टी। तीनों देखो सेम वेरिएबल है हमारे पास। तो ये जो n है इसको तो हम पुट करेंगे या न्यूमरेटर के अंदर, दिस इज इक्वल्स टू गामा n, और s जाएगा डिनोमिनेटर में, और पावर क्या पुट करेंगे, सेम पावर पुट करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला बनेगा हमारे पास गामा n अपॉन एस टू दी पावर n। होना क्या चाहिए, टी टू दी पावर n माइनस 1 टर्म होनी चाहिए। अब देखिए इसको इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी और टी टू दी पावर n बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या चाहिए, समथिंग माइनस 1 चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर n प्लस 1 और माइनस 1। इस पर मैंने प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया। इसका यूज़ करो, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो और कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1, क्योंकि n की जगह क्या बन रहा है हमारा n प्लस 1 बन रहा है। तो लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1 वैन एस ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखो गामा का जो फैक्टोरियल के साथ रिलेशन है, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। तो लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n के लिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा, लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1।
और s greater than 0 and n is a positive integer. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ साइन 80. तो ft जो है हमें साइन 80 की फॉर्म में दे रखा है. अगेन हम अप्लाई करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to infinite e to the power minus t साइन 80 एंड dt. तो देखिए यहाँ u इंटू वी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं 0 to infinite e to the power 80 साइन bt एंड dt इक्वल्स टू e की पावर 80 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bt माइनस b कॉस bt. जब इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए a जो बन रहा है वो माइनस s है हमारे पास, और b कितना दे रखा है, b इक्वल्स टू a. अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस साइन 80 माइनस a कॉस 80, और इंटीग्रेशन की लिमिट बन रही है 0 to इनफाइनाइट. जब अपर लिमिट पुट करेंगे आप यहाँ पे t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट ये 0 बन जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 0 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस साइन 0 0 एंड माइनस a कॉस 0 इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा लोअर लिमिट के लिए माइनस है, और यहाँ से बन जाएगा माइनस a कॉस 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिलेगा. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस एंड लाप्लास ऑफ e की पावर 80 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ t टू द पावर n गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, और लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नेक्स्ट फाइंड करते हैं लाप्लास ऑफ कॉस 80. देखिए ft कॉस 80 दे रखा है, देन 0 to इनफाइनाइट ft की जगह हम कॉस 80 पुट कर देंगे. सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास कॉस के लिए 0 to इनफाइनाइट e की पावर 80 कॉस bt एंड dt इक्वल्स टू e की पावर 80 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कॉस bt प्लस b साइन bt. यहाँ पे देखिए अगेन जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू माइनस एस है हमारे पास, और b इक्वल्स टू a दे रखा है. इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस कॉस 80 प्लस a साइन 80. अपर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 0 1 बनेगा, फिर यहाँ पुट करोगे तो कॉस 0 1, और यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0 0. तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी हमको माइनस s मिलेगा हमारे पास. तो कितना बन जाएगा, ये नेगेटिव साइन बन रहा है लोअर लिमिट के लिए, और फिर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो कॉस 80 इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन 80 और कॉस 80 के अंदर डिफरेंस क्या है, साइन 80 के लिए a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है, कॉस 80 के लिए s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनता है. जब हम कॉस के लिए फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना कॉस का फॉर्मूला हमेशा याद रखने के लिए ट्रिक रखना, कॉस के लिए s हमेशा न्यूमरेटर के अंदर आएगा. देखिए कॉस का जो s है वो न्यूमरेटर में आएगा, साइन में यहाँ हम a पुट करते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर प्रॉपर्टी. If f of s and gs are Laplace transform of ft and gt respectively, then Laplace of c1 f of t and c2 g of t equals to c1 Laplace of ft plus c2 Laplace of gt. देखिए ये कह रहा है कि कोई भी दो फंक्शन है हमारे पास ft और gt, अगर उससे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लाप्लास से बाहर आ जाते हैं. c1 लाप्लास ऑफ ft और c2 लाप्लास ऑफ gt, मतलब कांस्टेंट को हम लाप्लास से बाहर ले सकते हैं. तो प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ c1 f ऑफ t प्लस c2 g ऑफ t दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी c1 f ऑफ t प्लस c2 g ऑफ t एंड dt. इंटीग्रेशन है हमारे पास, दो डिफरेंट इंटीग्रल है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लीजिए, c1 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी f of t and dt प्लस c2 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी gt एंड dt. अब देखिए यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज़ कर दीजिए, और यहाँ पे भी लाप्लास की जो डेफिनेशन हमने रीड की है उसका यूज़ कर दीजिए. तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, या तो हम इसको f of s पुट कर सकते हैं, या इस टर्म को लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ ft
लाप्लास ऑफ एफ टी। इस टर्म को आप लिख सकते हैं जी ऑफ एस या लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ जी टी। तो लाप्लास ऑफ सी वन एफ ऑफ टी प्लस सी टू जी ऑफ टी इक्वल्स टू सी वन लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस सी टू लाप्लास ऑफ जी टी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे हम। लाप्लास ऑफ 3 साइन ऑफ 3t, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास बाहर आ जाएगी, उसको अप्लाई करेंगे लाप्लास ऑफ साइन 3t, और लाप्लास ऑफ साइन 3t को हम पुट करेंगे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 3 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो जब हमने लीनियर प्रॉपर्टी को पढ़ा तो हमें इस बात को समझ में आया कि लाप्लास के अंदर अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है तो उस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देते हैं और रिमेनिंग फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले जो हमने रीड किए हैं इनको याद रखिएगा और लीनियर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या डिस्कस किया आज, लाप्लास की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने फाइंड किया लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी 1 अपॉन एस माइनस ए। अगर लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एस प्लस ए बन जाएगा। लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन को हमने लिखा है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 फॉर एन ग्रेटर देन -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1 व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन हमने लीनियर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया लाप्लास ऑफ सी वन एफ ऑफ टी प्लस सी टू जी ऑफ टी इक्वल्स टू सी वन लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस सी टू लाप्लास ऑफ जी टी। थैंक यू।